उन्होंने शुरुआत की है परमात्मा की शक्तियां, मतलब शक्तियां कहते हैं बहनों को कारणों में, और दादियों की लाडली आपका योग और ब्राह्मण परिवार की हिम्मत और सहयोग से बाबा की हर सेवा, बाबा कहते हैं भगवान को, हर सेवा अनेक आत्माओं पर रूहानी प्रभाव डालती है। सेवा के कार्यक्रमों के अनुभव के आधार पर आपसे कुछ बातें शेयर कर रही हूँ, क्योंकि उनको तो बहुत अनुभव होंगे उनके पास। तो पहली बात, भगवान की श्रीमत अनुसार सेवा का आधार रूहानियत और सादगी ही होती है, पहला नंबर। दूसरा, उनका ये है कि जब मैं आऊं तो मेरा वेलकम कैसे हो। जब बाबा के घर हम पहुंचते हैं, हम सब एक दूसरे से मिलते हैं, तो ये मिलन सिर्फ परमात्मा की याद में दृष्टि से हो, एक भी फूल नहीं या कुछ भी नहीं, सिर्फ गीत और दृष्टि। समझ गया जी? कोई पैरी हाथ नहीं, कोई कुछ नहीं, नमस्ते नहीं, ओम शांति नहीं, बोलना नहीं, मौन अवस्था में सब जैसे जैसे वो जा रहे हैं, सब उनके मस्तक को, चेहरे को देख रहे हैं, वो सबको देख रहे हैं, मुस्कुराता हुआ फरिश्ते जैसा चेहरा है, और कोई फूल नहीं, कोई गुलदस्ता, क्योंकि लोगों ने हमसे कहा कि हम बुका देना चाहते हैं, गुलदस्ता, हार पहनाना, तो उन्होंने इस सब जवाब पहले दी। तीसरी बात, अब उन्होंने हमारे लिए कहा कि जो ब्रह्मा कुमार फैमिली है और सभी सेवादारी हैं जो वहां होंगे, कार्यक्रम के दौरान योग युक्त रहें और अधिक से अधिक संपूर्ण मौन का अभ्यास करें, क्योंकि सेवादारियों को आए इधर आ उधर जाए, क्या कर रहा हूँ, क्या कर रहा, पानी पिलाओ, कोई। हमने इनको कह दिया कि आप लोगों ने संपूर्ण मौन में रहना है। लो जाओ, क्योंकि कई लोगों के आ रहे हैं। फिर उसके बाद अगली बात, जैसे ही सेशन शुरू हो जाता है तो ब्रह्मा कुमार भी और सभी सेवादारी उसके बाद अपना स्थान ग्रहण कर। अब जो सिटिंग अरेंजमेंट पे है, जब तक वो नहीं आए, उनका लेक्चर शुरू नहीं होता, तब तक वो करेंगे। उसके बाद उन्होंने कहा सब बैठो, इसमें कोई हलचल नहीं, सेवा के लिए इधर उधर नहीं जाए जब तक कि बहुत जरूरी ना। अब इमरजेंसी किसको समझते हैं, हम तो यही कहेंगे, मान लो उसको तबीयत ही किसी की खराब हो गई, अलग बात है, क्योंकि मेहमानों की एकाग्रता बनी रही। पांचवी बात, जैसे यदि आप लोगों से रिलेटेड है या हमारे जो फोटोग्राफर भाई हैं उनसे रिलेटेड, जैसे ही सेशन शुरू हो जाता है, फोटोग्राफर इधर उधर नहीं होते, ना ही सत्र के दौरान और ना ही मेडिटेशन के दौरान फोटो खींचने की आवश्यकता है। इससे लोगों का ध्यान भटकता है। फिर हम उनको बता रहे हैं, जो फोटोग्राफर आएगा, वीडियोग्राफी की व्यवस्था कुछ इस प्रकार से हो, साइड बीच में नहीं खड़े होना, ताकि मेहमानों को देखने में बाधा ना हो, और सत्र में ड्रोन का प्रयोग ना किया जाए। स्वागत सत्र में सिर्फ ड्रोन कैमरे का प्रयोग कर सकते हैं, तो बाहर है, वो हमने करना नहीं, बता ही दिया इन्होंने, ना गुलदस्ता ना भूखा, फिर गाय का ड्रोन हम ले ही नहीं रहे। अगली बात, अब ये सेशन शुरू कैसे होगा। सेशन की शुरुआत और समाप्ति मेडिटेशन से की जाएगी, जैसे हमने अब, और हमने तो फिर भी गाना लगाया ना, मतलब भजन लगाया ना, वर्ड्स वाला, लेकिन उन्होंने कहा इसके अंदर मेडिटेशन में म्यूजिक की आवश्यकता होगी। म्यूजिक की भी शुरुआत धीमी आवाज से, ओनली म्यूजिक, मानो कोई बांसुरी की आवाज या कोई हमारे म्यूजिक है, सिंपल म्यूजिक, गाना भी नहीं चाहिए, और पहले उसकी आवाज धीमे हो, बाद में उसको सही आवाज में सेट किया जाए, क्योंकि अक्सर क्या होता है, पहले एकदम धड़ाम करके जो बैठा होता है ना, वो तेज आवाज कर देता है, पहले से सेट होती है, तो वो कहते नहीं। ये देखो उन्होंने जो गलतियां नोट की, उन्होंने हम सबके ध्यान में दे दी। इसलिए पहले ही तेज आवाज में शुरू करके बाद में आवाज कम की जाए, नहीं। मेडिटेशन म्यूजिक
तब तक चलता रहे। ये लास्ट का सीन, पहले तो शुरू हो गया ना मेडिटेशन से, म्यूजिक से, जब लास्ट हुआ तब फिर चलेगा ये। तो कहते तब तक चलेगा वो म्यूजिक जब तक कि पूरा ग्राउंड खाली ना हो। और लोगों को कैसे ग्राउंड से शांति में प्रस्थान कराना है, उसके लिए मेरे द्वारा ही मंच से निर्देशित किया है। वो ऐसे करते हैं, वो खुद खड़े रहते हैं मेरे स्टेज पर और पब्लिक को वो बांटते हैं। या पीछे से 4 लाइनें उठी हैं, पीछे दाईं तरफ से 4 उठी हैं, वही उठते हैं, बाकी बैठते हैं। तो उनका एक अपना ओरा है, धीरे धीरे वो सारी सभा को भेजते हैं ताकि बाहर भगदड़ ना हो। फिर अगली बार स्टेज पर क्या रखना है। कई बार होता है ना, स्टेज सजाने के लिए ये रख दो वो रख दो, एक घड़ी, गर्म पानी का गिलास, राजयोग शिविर की डेट और समय लिखा हुआ बैनर। उनका तो बैनर एक लगेगा ही, एक बैनर वो लगेगा बस। ये हमने इनको बोल दिया सेवा कार्यों को भी आपने ऐसे करना। नेक्स्ट, मेहमानों के बैठने का अरेंजमेंट स्टेज से बहुत ज्यादा दूर ना हो। तो चलो ठीक ही है, इतना ही करना पड़ेगा। अगली बात, अगर मेहमानों की संख्या ज्यादा है और स्क्रीन की जरूरत लगती है तो स्क्रीन स्टेज पर नहीं लगानी। स्क्रीन आगे की कुर्सियों के नजदीक भी नहीं लगानी। ये नहीं ये स्टेज है यहाँ स्क्रीन लगी हो, नहीं। 1500-2000 मेहमानों के बाद साइड पर स्क्रीन लगाई जाए। सामने लगाने से आगे बैठे मेहमान भी फिर स्क्रीन की तरफ ही देखते रहते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट है, स्टेज पर स्वागत में कोई फूल नहीं, मोमेंटो नहीं, शॉल नहीं। दीप प्रज्वलन की एक रस्म होगी। उसमें भी जो मेहमान आएंगे स्टेज पर, सिर्फ उनको अगर आपने प्रसाद या सौगात देनी है तो वो दे सकते हैं, लेकिन उनसे कुछ लेना नहीं है। तो हमने 3-4 बंदों का सोचा, सिलेक्ट कर रहे हैं, ज्यादा नहीं कर रहे, आईजी की कोशिश कर रहे हैं। एक हम कौन संधवा साहब, संधवा वाली बड़ी कुलतार सिंह संधवा जी, शायद सेतिया पेपर मिल का जो अजय भाई है वो, ऐसे 3 ज्यादा नहीं, एक डीन आएगा शायद। तो ये 4-5 लोग होंगे, वो भी स्टेज पर नहीं बैठेंगे, बैठेंगे नीचे, फिर ऊपर बुलाया जाएगा। 6 बजे एग्जैक्ट दीप प्रज्वलन होगा। ये हम उनको बता रहे हैं, जब इन्विटेशन देने जाएंगे ना तो उनको हम बताए ही रहे हैं कि 6 बजे जल जाएगा, क्योंकि 6 से 8 उन्होंने कार्यक्रम करना है। उसके बाद उनको जलंधर जाना। आप सोचिए, जलंधर जाना है तो सुबह को फिर उन्होंने वहां सेशन देना है, इसलिए एग्जैक्ट 6 बजे उनका शुरू होगा। फिर उसके बाद तो हम लेते तो कुछ है नहीं उनसे, तो हम ये थोड़ी कहते हैं हमें डोनेशन चाहिए उनसे। फिर अगली बात, सभी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, मान लो नृत्य या गीत, स्वागत सत्र से पहले ही संपन्न हो जाए। स्वागत सत्र में दीप प्रज्वलन और सिर्फ दीदियों का संबोधन ही होगा। कार्ड में जो समय लिखा होगा उस समय स्वागत सत्र शुरू कर लेंगे, है ना। 5:30 बजे का हमने शायद टाइम लिखा है, 6 बजे उनका टाइम हो गया शुरू। आधा घंटा में हमारी बहन कोई गीत या कविता सुना सकती है। डांस वगैरह हमने नहीं कुछ करना। हमें ये लगा कि डांस वगैरह रखते हैं, फिर उनके बच्चे, पेरेंट्स, शोर शराबा, ये कुछ भी नहीं। जब है ही साइलेंस का प्रोग्राम तो कुछ भी नहीं रख पाते, वो फिर कभी रखेंगे। फिर अगला आ गया 13वीं पॉइंट है, जब तक ग्राउंड से सभी चले नहीं जाते हैं तब तक मैं स्टेज पर ही रहूंगी। फिर भी कुछ लोग कभी कभी स्टेज के नजदीक, जैसे कईयों की आदत इमोशनल हो गए, भागते हैं आगे स्टेज पर, होता ही आमतौर पे। तो सभी सेवाधारी ध्यान दें, उस समय वो जरा भी क्रोध नहीं करेंगे। उसी समय तो चाहिए शांति का प्रभाव। जब वो आत्मा ही कह रही है मैं अपने कंट्रोल कर लूंगी, तो तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्रोध नहीं करेंगे, ना ही किसी को मंच से दूर करेंगे।
भी उन्हें पकड़ा, धक्का मारा, उधर को जाओ। पर हमारी पब्लिक की सियानी होनी चाहिए। अभी उस आत्मा को इतनी देर से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आराम से सुनो, आराम से देखो। मैं स्टेज से ही धीरे धीरे करवा लूं, कितना कॉन्फिडेंस है देखो उनकी बात के अंदर। उनकी भावनाओं का ध्यान रखना है ताकि वो मतलब नाराज ना होकर जाए। फिर अगली बात है दीदी जो मंच का, अब जो स्टेज कंडक्ट करेगी उसको भी समझाने की है, जो मंच का संचालन करेगी कृपया मेरा परिचय एक ही लाइन में दें, लंबा परिचय और महिमा अच्छा नहीं। इसीलिए जब हमने उनका जो बोर्ड बनाने के लिए लिखना था ना, तो हम उनको पहले बोर्ड देख के सिलेक्ट किया था, तो नीचे लिखा था इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर। उन्होंने ये लाइन कटवाई, सिर्फ लिखा राजयोगा टीचर और कुछ। फिर अगली बात सुन लो, उन्होंने अपने भोजन का परहेज बताया कि मेरे को खाना क्या है क्या नहीं खाना। गेहूं, सूजी, सोया, मक्की नहीं लेती, दूध, दही, पनीर नहीं लेती, घी, कोई सब्जी बने तो घी ले सकती हूँ, सिंपल भोजन, कमरे में भी पीने के लिए सिर्फ गर्म पानी का ग्लास। ओम शांति। सब बातें क्लियर हो गई? मैं समझती हूँ आप लोगों के काफी जो मन के थॉट होंगे